हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अनन्या। फास्ट ऑफ ऑल मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखर था बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल मुझे जितेबाला वीडियो अपलोड करी आपण पाखु प्रथम नोटिफिकेशन दी जाव। ताल लाइक कमेंट शेयर करने भूलें ना। आज आम क्लास 6 हिंदी मेरी माँ चैप्टर पढ़िया, जोटा कि चैप्टर 6 अच्छी। तो चलतु आम पढ़ा तापर तार सारांश जाना। कौन देला मेरी माँ। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुआ होता तो सेनाध्यक्ष बनता। सेनाध्यक्ष कौन? सेना मानकर अध्यक्ष, जो सेनापति अमर था। यह कहना है ये हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य था कौन? अंग्रेज मैंने आम भारत को शासन करुले। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उससे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन का एक छट्टा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करते हैं कि क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ने चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तारे चलो पढ़िबा कि लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ताले टिके कहते आम राइटर कहते बिस्मिल कहते कि तांको लखनऊ कांग्रेस रे जीवाको तांकर बहुत इच्छा थिला। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। ताले दादीजी आउ जो पिताजी थे, जो जेजीमा और बापा थे कौन करते मना करते, कि जो माँ थे से कौन करते निजर खर्च सबू दे दौले। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरी इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझमें जो कुछ जीवंत तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्याग दिया। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहा गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपने छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़ी दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरी जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी।
इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़ी दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। ताले देवनागरी जोड़े गीता से कौन से पुस्तक पढ़े लगे। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की उपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं उन अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूँ तो भी तुमसे उरुण नहीं हो सकेगा। उरुण मीन सोच कर तो सूझी नहीं जुड़ेगा। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देना हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझसे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होता नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारणा करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्र के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय पर भी मेरा हृदय किस प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरणों कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूँ। रामप्रसाद बिस्मिल। कितने सुंदर से माँ को लिखते मेरी माँ गोटे लिखने कितने सुंदर भाव माँ को वर्णना करती कि माँ सबुथे सपोर्ट कर सबुथे सहाय कर खराब कथा भी कहते माँ को ठंडा भाव शांत भाव बुझाई और भल रास्तार चलाई। लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले रामप्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाया दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। ताहले लेखक केवे जन्मग्रहण करते 1897 और मृत्युवरण करते 1927 मसीह। मात्र 30 वर्ष बयस से मृत्युवरण कर। पिलाने आमे चैप्टर पढ़ीदे, लेखक परिचय पढ़ीदे। एवं चलो अभ्यास करिया। पाठ से मेरी समस्या कर कौन देती कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। तार सटीक उत्तर कौन अच्छी तारा सामने तारा बनाओ। 1 नंबर कौन सी कि किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी। चलो हमको ऑप्शन कौन देती कि भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन। लास्ट ऑप्शन कौन अच्छे कि भोग विलास था ऐश्वर्य भोगने की। ताले एटार सठिक उत्तर कौन हम कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। एटा आमर कौन हम सठिक उत्तर। ताले 2 नंबर कौन अच्छी कि रामप्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। सबसे बड़ा आदेश क्या था। ऑप्शन कौन दिला कि देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण न लेना, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। ताले कौन था आमर। ताले आमर आंसर कौन हम कि कभी किसी के प्राण न लेना। ये कहते माँ को कहते कि कभी किसी का प्राण न लेना। जे कभी किसी का प्राण न लेना कहीं माँ कहते कि जे दोषी है ताकू दंड दियो कि तार जीवन नियो ना बोली से कहते है। तो नेक्स्ट देख कौन होची कि ख नंबर देला तुम सांग मान सह चर्चा करदे।
कौन होची कि पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। पहले क और पंक्ति कौन होची कि यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। पहले डी द्वारा उत्तर कौन होची कि बिस्मिल की माँ के प्रति अटूट श्रद्धा है। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णता समर्पित कर दिया है। ख नंबर पंक्ति कौन दे रहा है कि उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। पहले कौन उत्तर हो जी कि माता जी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राणदंड न मिले। बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राणदंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु माँ ने वादा लिया कि वे प्राणदंड के रूप में बदला नहीं लेंगे। जी की मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनकी सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए अपना शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। पहले शब्द कौन है कि देवनागरी, आर्य समाज, मेजिनी, गोविंद सिंह। कल देवनागरी अर्थ कौन हो जी कि भारत की एक भाषा लिपि जिसके कह देनी 4 नंबर एटा हम भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती है। आर्य समाज होची महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित संस्था। मेजिन होची इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का एक सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। गोविंद सिंह होची सिखों की 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन देखिए कि सोच विचार कर करें। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तब लिखी दवा बिस्मिल के माता जी जब विवाह करके आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। खरगंदला कि फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे डाला। खरगंदला उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। चल देखो पहले क नंबर हमारे कौन होची कि फिर भी उन्हें स्वयं को अपने परिवार के लिए अनुकूल कैसे डाला। पहले कौन दिला कि उत्तरटा बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाह होकर अपनी ससुराल आई थी। उन्होंने लगन से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलतापूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। आगे चलकर बिस्मिल और उनकी बहनों को पढ़ना शुरू कर दिया था। खाना बड़ा आंसर दिला कि माता जी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों से संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ने सीख लिया। माता जी अत्यंत परिश्रमी थी। गृह कार्य कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती। इस प्रकार माता जी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 2 नंबर का दिला है कि बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया। उत्तर है जी कि बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने सुपुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माता जी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले। जन्मभूमि पर न्योछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। ने 3 नंबर को दिला कि आज से कई दशक पहले बिस्मित की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे समझती थी। तारे देखो बालक बिस्मित में प्रेम, साहस और दृढ़ता के भाव उनकी माँ ने भरे थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी माँ अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रही। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मित और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मित के जीवन मूल्यों में सुधार किया। माँ के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि रामप्रसाद धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। पहले देखो 4 नंबर दिला हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी। देखो कहीं कहवा में कि उत्तर में है कि यहाँ
राम प्रसाद बिस्मिल जी की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही थी। शिक्षा दी के अतिरिक्त वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने में उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी छोटी आयु में उनकी माँ ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी माँ के स्वतंत्र और उदार विचारों के कारण वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले सके और माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के लिए सफलवान बने। नेक्स्ट है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरे के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियाँ की सूची बनाइए जिससे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ताले एड़ा तुम सब करदो भल भाव। शब्द प्रयोग तरह तरह पाठ से आगे पुस्तकालय और इंटरनेट। शब्द की बात आज की पहली यहाँ दी गई वर्ग पहली में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। ताले खोजी पाठ रेखांकित करो। ये रहा तुम क्वेश्चन आंसर पे तुम क्वेश्चन आंसर सरला चैप्टर डिस्कसन सरला। मो चैनल को जो मैंने नुआ आसन से मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाते पाखे थे बेल आइकन को प्रेस कर दिखाते और लाइक कमेंट शेयर करने को भूलें नहीं। तो आज क्लास को ये रखुची, देखा नेक्स्ट क्लास रे।